हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रसन्नता के दृष्टिकोणों के बारे में बताया था, लेकिन अब मैं आपको प्रसन्नता के सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी। प्रसन्नता के विषय में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं और मुख्य रूप से इसको हम 3 सिद्धांतों के रूप में देख सकते हैं। पहला सिद्धांत है नीड गोल सेटिस्फैक्शन थ्योरी, प्रोसेस एक्टिविटी थ्योरी, और तीसरी है जेनेटिक प्री पर्सनैलिटी प्रीडिस्पोजिशन। नीड थ्योरी के अंतर्गत इस सिद्धांत में तनाव की कमी, पीड़ा से छुटकारा, कष्ट की कमी आती है तथा सुख की अनुभूति आती है। मैस्लो के सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत को समझा जा सकता है कि व्यक्ति में 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। जैविक आवश्यकता, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है व्यक्ति की। सामाजिक आवश्यकता, ये सेकेंडरी है। और तीसरी है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। पहली आवश्यकता वो आवश्यकता होती है जिसके बिना व्यक्ति का जीवन चल नहीं सकता है। ये उसकी बेसिक आवश्यकता कहलाती है। तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति करना चाहता है, और जब इन आवश्यकताएं ये बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति में क्या हो जाता है, तनाव की मात्रा बढ़ जाती है। व्यक्ति इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए, या समझ लो कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। आवश्यकताओं की पूर्ति से क्या होगा, उसका तनाव की मात्रा कम हो जाएगी। और जब उसकी ये आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो क्या होता है, व्यक्ति में प्रसन्नता का अनुभव आता है। जैसे प्राथमिक आवश्यकता हमारी भोजन की होती है, भोजन मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। सामाजिक आवश्यकता, समाज में रहना, लोगों से रेस्पेक्ट ये मिल जाती है तो हम क्या खुश हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक में किसी की महत्वाकांक्षा है, एटीट्यूड, ये आवश्यकताएं क्रम से हमारी इसकी एक पदानुक्रम है, चलती जाती हैं और इनकी हम पूर्ति करते जाते हैं और हमें प्रसन्नता मिलती जाती है। व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव जो करता है आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर, उसके अलावा देखते हैं कि जब हमारा जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और वह उसे पूर्ण करने की इच्छा करता है। कुछ लक्ष्य तो देखा है समीपवर्ती होते हैं, यानी कि जो लक्ष्य होते हैं हमारे तुरंत उनकी पूर्ति हो जाती है। हमने कोई चीज़ प्राप्त करनी चाहिए और उसे प्राप्त कर ली इमीडिएट, तो ये समीपवर्ती लक्ष्य कहलाते हैं। और कुछ होते हैं दूरगामी, जिसके लिए हमें कुछ महीनों सालों तक कार्य करना होता है और उसके बाद हमें उन लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और जिनकी प्राप्ति हो जाने पर हमें संतुष्टि मिलती है। जैसे हम शिक्षा, लगातार निरंतर सालों साल शिक्षा के लिए प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, और ये हमारा अंतिम लक्ष्य इसमें क्या होता है कि हम किसी उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर किसी का धन की इच्छा होती है, उससे अपना धन प्राप्ति। तो ये हमारा एक दूरगामी लक्ष्य होता है। यहाँ प्रसन्नता हमें काफ़ी समय के बाद, लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात मिलती है, जब हमें अपना इच्छित पद या लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष जो हमें अंक प्राप्त होते हैं और वो हमें तात्कालिक प्रसन्नता मिलती है। तो इस तरीके से हमें अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करने होते हैं, और लक्ष्य प्राप्ति होने पर हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। प्रसन्नता का दूसरा सिद्धांत प्रोसेस एक्टिविटी थ्योरी है। प्रसन्नता लक्ष्य की ओर व्यवहार में लगी लिप्तता तथा क्रियाओं का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार ये मान्यता है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर कार्य करते हैं तो हम बिल्कुल एकाग्र होकर करें और स्वयं के बारे में भी भूल जाएं, तो उस तरीके से हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जहाँ नीड सेटिस्फैक्शन थ्योरी की मान्यता है कि आधारभूत
तथा उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन प्रक्रिया क्रिया सिद्धांतवादी मानते हैं कि अभीष्ट दशाओं में क्रियाओं में लिप्तता से प्रसन्नता मिलती है। अभीष्ट दशाएं वो होती हैं जो उसके लिए फेवरेबल, रुचिकर होती हैं। हाँ, उनके संदर्भ में हम क्रिया करते हैं तो हमें प्रसन्नता मिलती है। इस सिद्धांत की सोच है कि खैरियत, वेल बीइंग विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने से बढ़ती है। हम पूरी तरीके से स्वस्थ कब होते हैं? जबकि हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और वह क्रियाएं जिनमें उनकी रुचि होती है वह लिप्त हो जाता है और तल्लीनता से कार्य करता है। इस सिद्धांत में प्रक्रिया गतिविधि में प्रसन्नता को संबंधित किया गया है। इसमें चिक्स-जेंट मिलाई ने अपना योगदान दिया है। बताया है कि जो लोग जीवन प्रवाह अनुभव करते हैं, जीवन में प्रवाह, फ्लो, वो चुनौतीपूर्ण कार्य भी कर लेते हैं। और ये प्रवाह क्या होता है? प्रवाह अनुभव तब होता है जब हम चुनौतीपूर्ण लेकिन नियंत्रित कार्यों की क्रियाओं में लगे होते हैं, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में कौशलों एवं आंतरिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। हमें कौशल भी चाहिए, हमारे अंदर कितनी कुशलता है, और जब तक कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा नहीं होगी तो भी संभव नहीं होगा। इसमें लक्ष्य एक तो हमारा स्पष्ट होना चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए, ये आवश्यक होती है। जैसे कि हमें किसी को पढ़ना पसंद है, नृत्य या संगीत या साइकिल चलाना, इन क्रियाओं के अंदर क्या होता है? प्रवाह अनुभव उत्पन्न होने लगता है। और प्रवाह अनुभव और उसकी जो गतिविधियां हैं उनके मध्य ये जो संबंध होता है वो स्वयं में लक्ष्य बन जाता है। जैसे पढ़ने से वित्तीय लाभ न होकर आनंद की प्राप्ति, तो तब व्यक्ति उस किसी चीज़ में बिल्कुल लिप्तता से कार्य करता है और उसे आनंद की अनुभूति होती है। जब प्रवाह की बात करते हैं तो प्रवाह की अपनी एक विशेषता है। इसमें एक तो क्या होता है, आत्म जागरूकता की समाप्ति हो जाती है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस उसकी खत्म हो जाती है, वो डूब जाता है किसी कार्य के अंतर्गत, उसे किसी प्रकार का कोई सुध बुध नहीं होती है। तो आत्म जागरूकता की जब समाप्ति हो जाए, और दूसरा है उसका तीव्र ध्यान केंद्रण होता है, किसी पर फोकस्ड होता है जो भी उसका अध्ययन विषय वस्तु होती है। तीसरी बात है चुनौती का अनुभव करता है। तो ये इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जिससे ये संबंधित है। प्रसन्नता का तीसरा सिद्धांत है जेनेटिक पर्सनैलिटी प्रीडिस्पोजिशन, आनुवंशिक व व्यक्तित्व प्रवृत्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि खैरियत जीन्स से प्रभावित होती है, जिसका संबंध व्यक्तित्व गुणों से होता है। व्यक्तित्व गुणों में जो हमारे एक तो लक्षण होते हैं ट्रेट, और दूसरे स्टेट। ट्रेट्स क्या होती हैं? ये हमारे स्थायी व्यक्तिगत स्वाभाविक विशेषताएं होती हैं। और कुछ व्यक्तियों में ये देखा जाता है कि में स्वायत्तता का गुण अधिक होता है, वो अपनी क्रियाओं में, अपने चयन में दिखाई देते हैं, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं अपनी योग्यताओं में, और वो नवीन चुनौतियों का सामना करने में भी ज़्यादा समर्थ होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका प्रसन्नता का स्तर उच्च होता है। इसलिए ट्रेट्स जो होता है, समय परिवर्तन पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस सिद्धांत को के समर्थक थे वो डेनियर, लॉरेंजन एवं वॉटसन थे। डायनर ने प्रसन्नता के 4 तत्व बताए हैं, 4 फैक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस। एंगेजमेंट एट वर्क। दूसरा है हैप्पीनेस नॉट ओनली फील्स गुड, इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू रिलेशनशिप्स, वर्क एंड हेल्थ। तीसरा है इट इज यूजफुल टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट हैप्पीनेस। चौथा है थिंकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ हैप्पीनेस इफ डन अप्रोप्रिएटली।
ये बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो हमारा धन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे वास्तविक धन से। एटीट्यूड किस प्रकार का है, लक्ष्य कैसे हैं, या हमारी संलिप्तता किसी कार्य में कैसी है, उससे हमें प्रसन्नता मिलती है। और हैप्पीनेस केवल एक सुखद अनुभव नहीं है, ये हमारे संबंधों के लिए भी लाभप्रद होता है, हमारे वर्क में और हमारे स्वास्थ्य में। इसका ये प्रसन्नता वास्तविक जो हमारे प्रत्याशाएं होती हैं जो प्रसन्नता से संबंधित, वो भी निर्धारित होती हैं। इसके अलावा इसके चिंतन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है यदि ये उपयुक्त तरीके से की जाती है। अब प्रसन्नता को इन्होंने बताया कि प्रसन्नता स्थिरता पर आधारित होती है, क्योंकि जीन्स में स्थायित्व होता है। जीन्स की जो विशेषताएं होती हैं वो अगली पीढ़ी को उसी तरीके से प्राप्त होती हैं। तो इसमें जीन्स के प्रभाव के कारण प्रसन्नता में स्थिरता देखी जाती है, जबकि उपर्युक्त दोनों सिद्धांत जो होते हैं उसमें प्रसन्नता बदलती है परिस्थितियों के साथ। प्रसन्नता की स्थितियां जो होती हैं 6 वर्ष में बदलती हैं। अनुसंधान इस बात को की पुष्टि करते हैं। इसमें व्यक्तित्व व आनुवंशिकता को भी महत्व दिया गया है। मेटा एनालिसिस के पश्चात लेविंसन ने 2005 में बताया कि जीन्स का विषाद में भी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। जो हमारे सकारात्मक संवेग होते हैं उस समय क्या होता है, ब्रेन में एंडोमॉर्फिन्स या डोपामाइन या फिर ऑक्सीटोसिन निकलते हैं, और ये रासायनिक तत्व एक विशेष व्यवहार को बढ़ाते हैं जिसका संबंध सकारात्मक संवेगों से होता है। जब हम प्रसन्न व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं तो वो किस पर्सनैलिटी को बताते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वाले व्यक्तियों में ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होते हैं, दयालु होते हैं, सकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, सहयोगी होते हैं और लचीलेपन वाले देखे जाते हैं। इस तरीके से ये जो 3 हमारे सिद्धांत हैं उन पर प्रसन्नता आधारित होती है।